नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आर्थिक संकट बना मौत का कारण, गरीबी ने छीन लिया परिवार का सहारा, नहर में कूदे पिता पुत्र। राह चलते मजदूर की बाइक टक्कर से हुई मौत, अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस मुख्यालय की टीम का सर्च अभियान, नोहरो कारागृह में बंद हरवीर हत्याकांड के मुख्य आरोपित व शूटर से मिले मोबाइल फोन। मेन बाजार में व्यवस्थाओं को लेकर हरकत में आया जिला प्रशासन, एसडीएम और आयुक्त ने किया बाजार का दौरा। अब खबरें विस्तार से। टाउन की पारी कॉलोनी निवासी एक अधेड़ अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ शनिवार दोपहर को मसीतावाली हाट के पास इंदिरा गांधी नहर में कूद गया। पिता पुत्र को नहर में डूबते देख राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर को तो सकुशल बाहर निकाल लिया, जबकि अधेड़ की डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि आर्थिक परेशानी के चलते राकेश कालड़ा ने आत्महत्या की है। टाउन की पारी कॉलोनी निवासी एक अधेड़ अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ शनिवार दोपहर को मसीतावाली हेड के पास इंदिरा गांधी मुख्य नहर में कूद गया। पुलिस ने जब तक उसे बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार राकेश निवासी वार्ड 27 पारी कॉलोनी शनिवार को सुबह छठी में पढ़ने वाले अपने 10 वर्षीय बेटे चित्रन के साथ बस में सवार होकर मसीतावाली हेड पहुंचा। दोपहर को हेड के पास अपने बेटे का हाथ पकड़कर नहर में छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने नहर में गिरते देख तत्काल मसीतावाली चौकी में सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने नहर में रस्सा फेंक पिता पुत्र को बाहर निकालने का प्रयास किया। तभी चित्रन ने नहर में फेंका गया रस्सा पकड़ लिया। पुलिस व ग्रामीणों ने उसे तो सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन राकेश को नहीं बचा सके। पुलिस ने ग्रामीणों और आसपास के तैराकों के सहयोग से शव को बाहर निकाला। मसीतावाली चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर टिब्बी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। इससे पहले नहर से सकुशल बाहर निकाले गए 10 वर्षीय चित्रन को मसीतावाली चौकी में ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। बताया गया कि राकेश कालड़ा ने आर्थिक परेशानियों के चलते आत्महत्या की है। इस संबंध में सुसाइड नोट भी मिला है। पड़ोसियों के मुताबिक राकेश पहले प्रेस का काम करता था। उसके बाद उसने ई रिक्शा के जरिए अपना रोजगार चलाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली, जिससे वह दुखी था। इन्हीं सब के चलते उसने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। मृतक राकेश के परिवार में उसके विधवा मां, पत्नी सहित 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 12वीं और छोटा बेटा 6ठी कक्षा में पढ़ता है। पड़ोसी रह चुके हैं, इनका नाम राकेश कालड़ा है और ये बहुत परेशान थे। जैसे पहले प्रेस का काम करते थे, कपड़े प्रेस का। उनके बाद इन्होंने काम नहीं चला, फिर उन्होंने ये ई रिक्शा लोन पे लिया नगर पालिका से और उस पर भी इनका काम नहीं चला, जिससे वो काफ़ी परेशान था। और वो बच्चे को लेके गया कि हम भाई दवाई लेके आते हैं, और दवाई के उसके बाद इन्होंने नहर में खुदकुशी की। नहर में जिससे वो बच्चा बच गया, निकल गया और वो नहीं बच सका। चित्रांश बेटे का नाम था, छोटा बच्चा था। जो इसमें ये लिख के गया है, भाई चिट्ठी लिख के गया है, उसमें लिखा है भाई मैं अपने बच्चे पालने में सक्षम नहीं हूँ और गरीब बंदा हूँ और मैं अपने ये रोज़गार नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। वो बहुत बढ़िया इंसान थे, हमारे पड़ोस में ही हैं और इनके बाकी कमाने वाला अब कोई नहीं है और उनके माताजी भी बीमार हैं। और हम निवेदन करते हैं सरकार से भी इनकी बहुत हेल्प की जाए। टाउन में टीबी रोड पर रेलवे स्टेशन के पास हुए सड़क हादसे में राह चलते मजदूर की मौत हो गई। हादसा अज्ञात बाइक चालक की टक्कर से हुआ। घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां श्रीगंगानगर रेफर करने पर रास्ते में श्रमिक बम कमती की मौत हो गई। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। टाउन में टीबी रोड पर राह चलते मजदूर की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बिहार का रहने वाला मजदूर बम कमती भारतीय खाद्य निगम में मजदूरी करता है। शुक्रवार शाम बम कमती काम करने के बाद 2 अन्य मजदूरों के साथ सब्जी लेकर घर की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से आए अज्ञात बाइक सवारों ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल मजदूर को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं बाइक सवार मौके से फरार हो गए। हालात गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। इस दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शनिवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कल रात को हमारा श्रमिक साथी टीबी रोड से स्टेशन की तरफ से आ रहा थे अपने घर की तरफ।
रूटीन थे, तो उसी दौरान एक तेज़ गति से लापरवाही से चलती हुई मोटरसाइकिल आई और उसके अंदर ज़ोर से टक्कर मारी। और टक्कर मारने के बाद बाइक वाले भी गिर गए, इनके काफ़ी चोटें वगैरह आई। और जब वो अपने साथियों को, दूसरे मजदूर साथी संभाल पाते, उससे पहले वो मोटरसाइकिल वाले भाग गए। यहाँ उनको हनुमानगढ़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र किया गंगानगर, और उस दौरान जाते हुए रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। अभी उसकी मुकदमा दर्ज करवाया है कि अज्ञात वाहन के खिलाफ। अभी पोस्टमार्टम करवाया गया है। यूनियन में वेयर हाउस में काम करता था मजदूर, और जो कि बिहार से था, और उनके सारे लोग यहाँ पहुँच गए हैं। बड़े जवान मौत हुई है, उसका सबको भारी अफसोस है। नोहर उपकारागृह में पुलिस मुख्यालय टीम ने सर्च अभियान के तहत दर्जनों मोबाइल बरामद किए हैं। इससे जेल तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। जयपुर से आई विशेष टीम ने देर रात तक उपकारागृह में छापामार कार्रवाई की। नोहर उपकारागृह में पुलिस मुख्यालय टीम के सर्च अभियान के तहत दर्जनों मोबाइल बरामद हुए हैं। रावतसर नगर पालिका अध्यक्ष के पति तथा पार्षद हरवीर साहरण की हत्या मामले में नोहर जेल में बंद आरोपितों से मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस मुख्यालय जयपुर की टीम ने शुक्रवार रात 5 घंटे तक चले सर्च अभियान के दौरान नोहर जेल से कुल 12 मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें से एक मोबाइल फोन हरवीर हत्याकांड के मुख्य आरोपित HKSB अध्यक्ष महेंद्र पूनिया तथा शूटर रामनिवास महिला के कब्जे से मिला। इस संबंध में नोहर थाना में मामला दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय जयपुर के DSP संजीव बावल के नेतृत्व में 4-5 टीमों ने नोहर उपकारागृह का शुक्रवार रात करीब 12 बजे औचक निरीक्षण शुरू किया। जांच दल में भादरा थाना प्रभारी किशन बिजारनिया तथा प्रशिक्षु RPS भूपेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी शामिल थे। शनिवार तड़के 5 बजे तक चले सर्च अभियान के दौरान कुल 12 मोबाइल फोन बरामद हुए। इनमें से अधिकांश मोबाइल फोन एंड्रॉयड है। सभी में सिम डली हुई थी। फोन बरामदगी के बाद पुलिस ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। DSP संजीव बावल ने बताया कि पुलिस मुख्यालय को निरंतर शिकायतें मिल रही थी कि नोहर उपकारागृह में मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके जरिए हरवीर साहरण हत्याकांड के आरोपित इस मामले से जुड़े गवाहों को धमका रहे हैं, उन पर पक्षद्रोही होने के दबाव डाले जा रहे हैं। इन शिकायतों के सत्यापन के बाद पुलिस मुख्यालय से NRK रेड्डी के निर्देश पर जेल के निरीक्षण के लिए टीम गठित की गई। तो मेरे पास कोई जेल साहब का कोई चार्ज नहीं, लिखित में कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। नंबर 2, रात को मेरे को क्वार्टर से बुलाया गया और मैं 8 घंटे आपकी ड्यूटी करता हूँ। मेरी कल 10 से लेकर 6 बजे तक ड्यूटी थी, जिसके दौरान मतलब कल रात को जागता है 12:35 से 2:35 के बीच जाता है, जिसमें ये कारागार अपने जिसे जयपुर से और जाता है और भी थाने वाले साथ में आए तो खुल जाता है। जेल के अंदर आए और उन्होंने जनता से तलाशी ली। तलाशी के दौरान मोबाइल मिले। कितने मोबाइल मिले? 9। तो यहाँ हार्डकोर है। जो मोबाइल है वो थाने भिजवा दिए गए। हार्डकोर अपराधी हैं, हाँ, जो हरवीर के कत्ताकार हैं जो वो भी यही हैं। उनमें से एक क्या है कि राव सर मतलब पीसी रिमांड पर भेजा हुआ है रामनिवास महिला सुनो हमारा। जंक्शन मुख्य बाजार में बिगड़ी यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। शुक्रवार शाम को SDM सहित कमिश्नर ने बाजार का दौरा कर यातायात सुचारू करने, पार्किंग एरिया सहित अव्यवस्थित लगने वाली रेहड़ियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान व्यापारियों से भी बात की। जंक्शन के मुख्य बाजार में बिगड़ी यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार शाम को SDM सुरेंद्र पुरोहित, नगर परिषद के नवनियुक्त आयुक्त शैलेंद्र गोदारा, जंक्शन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र छाजड़िया, नगर परिषद AN सुभाष बंसल ने बाजार में कई स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्था सुधारने में सहयोग को लेकर व्यापारियों से भी बात की। निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन रोड पर लगने वाली रेहड़ियों के कारण होने वाली अव्यवस्थाओं से निजात पाने के लिए रेहड़ी संचालकों को संगरिया रोड स्थित राजकीय कन्या विद्यालय के पास पूर्व में अलॉट किए गए स्थान पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था में सुधार को लेकर पार्किंग की निर्धारित जगह बनाने के लिए भी विचार विमर्श किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय दुकानदारों से अपनी दुकान के बाहर रखे गए सामान को निर्धारित सीमा में लगाने की सख्त हिदायत दी। इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इसके पश्चात यदि किसी दुकानदार ने अपनी दुकान का सामान बाहर रखा
तो यातायात सुधार टीम द्वारा दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम लोग सर बहुत है ना जो परमानेंट गाड़ी डेली लेके आते ही आते हैं मार्केट में, डेली लेकर आते हैं। सबकी एक दो गाड़ी सबकी है सर, तो वो बताएं तो वहाँ सबकी खड़ी है, हो जाएगी, क्या दिक्कत है। और रही बात पार्किंग की, वहाँ की सर इनके लिए जैसे अभी साफ ग्राउंड इसको इनको बढ़िया फैसिलिटी देते हैं वहाँ पे। हाँ तो इनको और इनको 2-4 बार बाउंड भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएंगे। जहाँ फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ भीड़ होगी, वहाँ ये अपने आप पहुँच जाएंगे। ये भी एक होता है, यहाँ बिल्कुल साफ जगह है, तो इनको भी ये सब्जी मंडी के आओ देख लें सर। भगत सिंह चौक से बस स्टैंड और भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन और संगरिया रोड पे शाम काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है व्यवस्थित है। इसके समाधान हेतु माननीय एसडीएम साहब और सीआई साहब और हमारे कमिश्नर साहब द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था। उसमें जो उसके समाधान के लिए सब जो भी रास्ते हैं उसको तलाशने की कोशिश की गई है कि जो खाली जगह पार्क के लिए आरक्षित है उसको बिल्कुल कब्जा मुक्त करवाकर उसमें इंटरलॉक लगा के लाइनिंग वगैरह लगवाना और अन्य जो आसपास जगह खाली है वहाँ रेडियो को भी व्यवस्थित करना और संगरिया रोड पे रेडियो के लिए एक ज़मीन आरक्षित की है, उसमें भी साफ़ सफाई कर वहाँ रेडियाँ को लगवाना और ताकि ट्रैफिक में कोई आमजन को दुविधा नहीं हो, इस दृष्टि से ये मौका निरीक्षण किया गया। उसमें भी दुकानदारों को और को भी ये समझाइश करने की कोशिश की गई कि आप द्वारा जो कर रखा है, जो बाहर सामान लगाता है अस्थायी या परमानेंट है, उसको भी आप व्यवस्थित करें ताकि आवागमन में जो पैदल यात्री है वहाँ चल सके और जो आगे जगह है खाली रहने पर वहाँ पार्किंग हो सकेगी। और गुरुद्वारे के सामने जो ज़मीन खाली है वहाँ भी ये छोटे वाहनों की पार्किंग के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए जो आवश्यक व्यवस्था है वो करवाई जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला स्तरीय वातावरण निर्माण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विद्यालय में आयोजित की गई 2 दिवसीय खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का शनिवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। समापन अवसर पर प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत हुए आयोजन का उद्देश्य था विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में समायोजन, समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण, भेदभाव को रोकते हुए इनमें अंतर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करना, इनके अधिकारों और क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य BL शर्मा, विशिष्ट अतिथि डाइट के वरिष्ठ व्याख्याता सुल्तान राम थे। अध्यक्षता ADPC कुलवंत सिंह ने की। प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को एकल गायन, एकल नृत्य, समूह गायन, समूह नृत्य की गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने उत्साह से भाग लेते हुए अपनी कला को प्रदर्शित किया। नृत्य प्रतियोगिता में विशेष बच्चों द्वारा प्रदर्शित की गई भाव भंगिमाओं को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित नजर आया। प्रतियोगिता के पहले 3 स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता स्थल पर पौधारोपण भी किया गया। मेरा नाम वीना है, मैं KGVTP से आई हूँ। आज गेम में सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, इसमें सभी बच्चों ने अपनी हिम्मत से सभी को। मेरा नाम जसवीर है, मैं हनुमानगढ़ KGV स्कूल से आई हूँ और मैं टिब्बी की रहने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सुबह हम आए तो आके हमने रैली निकाली और तब उसके बाद में कि यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और सभी बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया और हमने भी गाना सुनाया। 2 दिन कल इसका शुभारंभ हुआ था। दिव्यांग CWSN बच्चे के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह करवाए गए और इसके अंदर बच्चों ने सामान्य बच्चों की तरह भाग लिया और प्रथम द्वितीय तृतीय स्थानों पे रहे। बच्चों में जोश देखने लायक था। वे हमें ये एहसास नहीं हुआ कि ये जो बच्चे हैं ये दूसरे बच्चों से कम हैं। जैसे ही कल स्टार्टअप कलेक्टर साहब ने दौड़ के लिए 50 मीटर की दौड़ के लिए झंडी दिखाई तो बच्चे पूरे जोश के साथ लड़के और लड़कियों दोनों ने भाग लिया और इनका उत्साह देखने लायक ही था। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही था कि
सामान्य बच्चों के साथ जो विशेष योग्य जन हैं या CWSN बच्चे हैं, तो इनको किसी प्रकार का इनसे अपने आप से ये दूसरे सामान्य के से कम ना समझें। इसके लिए वातावरण निर्माण के लिए 2 दिन का प्रोग्राम रहा और बच्चों ने पूरे जोश खरोश से भाग लिया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहरी समृद्धि उत्सव के तहत NCC कैडेट्स को रैन बसेरा का विजिट करवाया गया। इस विजिट का उद्देश्य था लोगों को समाज सेवा के रूप में कार्यरत रहने वाले कैडेट्स को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रहे आश्रय स्थल की जानकारी दिलाना, ताकि वे लोगों तक इसकी जानकारी दे सकें। NMPG कॉलेज के NCC कैडेट्स ने किया टाउन स्थित रैन बसेरा का विजिट। नगर परिषद की शहरी समृद्धि उत्सव के तहत यह आयोजन किया गया। कैडेट्स को आश्रय स्थल की जानकारी देते हुए आश्रय स्थल की सुविधाओं को लेकर जानकारियां दी गई। बताया गया कि किस तरह से रैन बसेरा में सर्दी और गर्मी के मौसम में बेसहारा को आसरा दिया जाता है। तो सारी चीज़ें है वो सरकार के माध्यम से इस एनुअल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। दिन में थोड़ी संख्या कम रहती है क्योंकि कोई काम पे चला जाता है, कोई ट्रैवल कर रहा होता है। शाम को 4 बजे 5 बजे बाद भी यहाँ आवक स्टार्ट हो जाती है, लोग आने शुरू हो जाते हैं। कैपेसिटी 100 की है ना, 100 की कैपेसिटी है। कभी 40-50 लोग इसमें रुक सकते हैं। कुछ महिलाओं वाला हॉल है, एक पुरुषों का एक अलग से और है। इस तरह से कुल 50 का तो हमारे पास सामान है, उससे एक्स्ट्रा भी कुछ ज़रूरत होती है। जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम थे पीछे, तो काफ़ी युवा है वो बसों से दूर दराज से आए एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके लिए हम पहले ही प्रचार करवा देते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कि आपके बस स्टैंड के नज़दीक ये है, जंक्शन में भी है, टाउन में भी है, वो यहाँ रुकते हैं, उनको सुविधाएँ मिलती हैं। और भी किसी तरह के एग्ज़ाम होते हैं वैसे भी। और जो विजिट करवाई जा रही है ये नगर परिषद एनुअलम की तरफ से करवाई जा रही है, और इसमें अभी एक शहरी समृद्धि उत्सव का एक कार्यक्रम चल रहा है। इसका कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे स्कूल के बच्चे हैं, स्काउट के बच्चे हैं, NCC के बच्चे हैं, NSS के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उन लोगों को विजिट करवाना है। विजिट का हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग फुटपाथ पे, सड़कों पे जो मतलब खुले में सोते हैं, उन लोगों को इनके माध्यम से इस रैन बसेरे तक वो पहुँच सके और उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। यहाँ पर उनके रहने के लिए जैसे गर्म रजाई है, रूम हीटर भी लगे हुए हैं और चारपाई की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है, तो इन लोगों के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। नगर आज हमें रैन बसेरे का विजिट करवाया गया है। हम NCC वालों का ये होता है कि हम समाज सेवी सोशल वर्क सब करने होते हैं, तो फुटपाथ पर सो रहे कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं और कुछ की फैमिलीज नहीं होती है, तो उन्हें मतलब सही जगह पहुंचाने का और मतलब उन्हें बताने का ये हमारा फ़र्ज़ है और उन्हें सही जगह पहुंचाया जाए, इसलिए रैन बसेरा हमें दिखाया गया है। इसमें सारी सुविधाएं होती है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए इसमें सारी सुविधाएं होती है। और ये हमारे मतलब नगर परिषद के द्वारा हमें विजिट करवाया गया और ये सरकार की योजना के तहत हमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि खाने पीने की, सोने की, सर्दियों में जैसे गीजर वगैरह लगे होते हैं इसके अंदर, ताकि किसी को ठंड ना लगे, बेसहारा लोगों के लिए होता है। और गर्मी में जैसे गर्मी वगैरह के लिए कूलर वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जानें बचाई जा सके जो बेसहारा होते हैं, उनको उनकी मतलब रैन बसेरा के तहत इस योजना का लाभ देंगे। जंक्शन की नई कुंजा स्थित गुरुद्वारा से गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान गुरु महिमा का बखान करते हुए शब्द कीर्तन करती संगत में उत्साह देखते ही बन रहा था। नगर कीर्तन में काफी संख्या में साध संगत ने शिरकत की। तगड़े तुरंत मिटावो, कायरता दूर करो, पापी जालम मार खपाओ। जीवन सिंह
अरदास की, धरती ने पुकार की। कवि लिखता मजबा वाले जिन्हों कहर कचहरी सत दी, दुखों मारी धरती उथे जा पुकार दी। कहती पापा की हद होगी मेरे दातिया, पैगी लोड़ जगत च बख्शण हार दी। जिन्ना देना सी अवगो जगत नूं, पट्टी नुत बढ़ाउंदे रहिंदे अत्याचार दी। हाकम थापे गए सी प्रजा पालण लई, पर प्रजा खाण दी नीति बन गई सी सरकार दी। लोड़ सी कोई ढाला दी शाह करदा, पीरत बुझे ना जोधे दी तलवार दी। ਉਹ ਸੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਸਨ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਇੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, औरंगजेब बादशाह का राज तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी के जलारे बढ़ गए। माता गुजरी की पावन को गुरु भाग ले आते हैं। 1666 1723 पोष की 7 ਨੂੰ गुरु कलगीधर पातशाह जी का पटना की धरती तो अवतार होता है। कवि ने शब्द लिखा आया जग उत्ते जग का सहारा, भारत के भार जागदे और उन्होंने कोई श्रोता बेनती हो क्यों करो आया जागी उत्ते जग दा सहारा जी, भारत दे भाग जाग पे, भाग जाग पे, भाग जाग पे। आया जागी उत्ते जग दा सहारा जी, भारत दे भाग जाग पे, भाग जाग पे, भाग जाग पे। आया जागी उत्ते जग दा सहारा जी, भारत दे भाग जाग पे। जालमा दे जुल्मा दी हुई जदा हद सी, जालमा दे जुल्मा दी हुई जदा हद सी। रीढ़ियां ते कहर टट्ठे हद तो भी वध सी, रीढ़ियां ते कहर टट्ठे हद तो भी वध सी। कमी धरती ते धौल पुकारा जी, भारत दे भाग जाग पे, भाग जाग पे। जंक्शन स्थित ओवरब्रिज के पास शिव होम डेकोरेट का उद्घाटन विधिवत हुआ। शोरूम के मेघराज गर्ग ने बताया कि यहां पर होम डेकोरेट के सभी प्रकार के आइटम, बेडशीट, पर्दे, गद्दे, कर्टन, डेकोरेशन का सामान उपलब्ध रहेगा। शिव होम डेकोर में हमारे नए प्रस्थान में हमने होम डेकोर की ब्रांडेड आइटमें, बेडशीट, ब्लैंकेट, क्यूल्ट में हर प्रकार का नया आइटम, मतलब बाज़ार से हटके होगा। कर्टन की पूरी गैलरी है, स्लीप वेल की गैलरी है और होम इंटीरियर की आइटमें भी टोटल मिलेंगी, जिसके अंदर टोटल क्वालिटी वाइज व रेट वाइज हर चीज़ में कस्टमर की संतुष्टि कराई जाएगी। मतलब उसके अंदर ये नहीं है कि आइटम कस्टमर को नहीं मिलेगी या कैसे है, टोटल आइटम सब मिलेगी। धन्यवाद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।